लाल कपड़ा हिला रहे हैं, मतलब इन्होंने वो आवाज पहचान ली जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तोरा पुखराज जी ने लाल कपड़े से इशारा कर दिया। राजमाता जी, राजकुमारी जी और राजवैद्य जी, आप तीनों को महाराज ने इसी क्षण बुलाया है। हमने बिना देखे वार किया, इस कारण आप चोटिल हुए राजपुरोहित जी। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप सारी मान मर्यादा का त्याग करके हमारे कक्ष में झांक कर हमारे निजी क्षणों की गोपनीयता को भंग करने का दुस्साहस करेंगे। क्षमा करें महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भूल? राजपुरोहित जी, ऐसी कैसी भूल? ये क्या कर दिया आपने? राजमाता जी, हम गणेश पूजन के लिए आ ही रहे थे कि अचानक हमें कुछ सुनाई दिया और पति पत्नी के बाद तो आप कान लगाकर कक्ष के इस और आगे सुनने के लिए जिज्ञासा जाग उठी। एक पति पत्नी के निजी संबंध और बातें सुनने की। छी नहीं रानी तिलोत्तमा जी, हम ठहरे पूजा पाठी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे लिए ये सब सोचना भी महापाप है। परंतु आपने ये पाप किया है राजपुरोहित जी। तिलोत्तमा, हम समझते हैं आप भावुक हैं, पर आप राजपुरोहित जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। क्षमा कीजिएगा राजमाता जी, अब ऐसा लगा कि किसी ने हमारी अखंडता को भंग करने का प्रयास किया है, परंतु आप कह रही हैं कि हम चुप रहे तो ठीक है, हम चुप रहेंगे। और वैसे भी हम रानी तो महावीर जी से विवाह करने के बाद ही तो बने हैं। मैं तो केवल एक दासी ही ना। एक दासी की अस्मिता का क्या मोल? एक दासी हो या रानी, दोनों स्त्री होती हैं, और एक स्त्री की अस्मिता का मान सम्मान सुरक्षा संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्राथमिकता है, हमारा धर्म है। इसलिए आपको क्षमा प्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां इस समय यदि किसी को क्षमा याचना करनी चाहिए तो वो है ये राजपुरोहित जी। पुखराज, आपने अभी लाल कपड़ा हवा में लहरा कर संकेत दिया था, तो उसका मतलब यह है कि आप उस इंसान की वाणी को पहचान गए। आप बता सकते हो वो कौन है? जी, हम अब भी भूले नहीं हैं राजपुरोहित जी कि कुछ समय पूर्व तक आपकी निष्ठा राज परिवार के प्रति नहीं अपितु राजद्रोही सम्राट सिंह के प्रति थी। महाराज, हम देशद्रोही नहीं हैं, और यही कारण है कि हमने श्याम मोहिनी का विवाह चिकित्सक ध्रुव से कराने से मना कर दिया था। और बदले में महाराज, हम तो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार थे। राजपुरोहित जी, आपके एक सही से दूसरा गलत सही सिद्ध नहीं हो जाता। आज आपने जो किया वो अस्वीकार्य है। पुखराज, कब सुनी वो आवाज आपने? अभी कुछ क्षण पहले। आप मुझे सोचकर बता सकते हैं कि उस स्त्री ने क्या कहा था? तथ्य ये है कि आप हमारे भाई जी और भाभी के कक्ष की खिड़की के बाहर खड़े पाए गए थे। अब यदि कोई और होता तो उसे अभी इसी क्षण
आरोपी घोषित कर दिया जाता, परंतु आप हमारे राज्य के राज पुरोहित हैं। आपके चरित्र और आपकी निष्ठा पर संदेह नहीं है। इसीलिए आपके स्पष्टीकरण को सुनवाई का एक अवसर तो दिया जाएगा। सुना तो था हमने, परंतु एक साथ इतनी सारी बातें कानों में पड़ रही थी। ऐसे में उस स्त्री की वाणी से किन शब्दों का उच्चारण हुआ था वो याद नहीं आ रहा। हम फिर से वो वाणी सुनेंगे तो अवश्य पहचान लेंगे। ठीक है पोखराज जी। तो जैसे आपने इस बार लाल कपड़ा हवा में लहराया था, वैसे ही जब वो आवाज दोबारा आपको सुनाई दे तो आप फिर से इस लाल कपड़े को हवा में लहरा कर इशारा दीजिएगा। वो स्त्री अभी भी राजमहल में होगी। अखंड पाठ में वो जरूर शामिल होगी और वो आवाज आपको दोबारा सुनाई जरूर देगी। राजकुमारी जी, जैसा हमने बताया, हम पूजन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी हमें एक ध्वनि सुनाई दी, किसी स्त्री के रोने की ध्वनि। हम उस ध्वनि के पीछे पीछे चलते गए और जैसे ही हम महाराज के कक्ष के खिड़की के समीप पहुंचे, वो ध्वनि बंद हो गई। अभी हम इधर उधर देख ही रहे थे कि वो ध्वनि किसकी थी, कहां से आ रही थी, कि हमारी दृष्टि गलती से बोलिए राजपुरोहित जी। और गलती से महाराज के कक्ष के अंदर चली गई और हमने देखा कि रानी तिलोत्तमा जी और महाराज जी आलिंगन में हैं। और बस राजमाता जी, हमसे भूल हो गई। यदि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है तो उस स्त्री की ध्वनि हमें भी सुनाई देनी चाहिए थी राजपुरोहित जी, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब आप हमें बताइए कि जो कुछ भी हुआ वो आपकी भूल थी या अपराध? जो भी था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानबूझकर किया गया हो या भूल से, दंड तो आपको मिलेगा। राजपुरोहित जी, आपको अभी इसी क्षण वल्लभगढ़ से राज निकाला दिया जाता है। आपको इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। महाराज, हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। आपको तो हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए राजपुरोहित जी कि हम सारी प्रजा के समक्ष आपको शर्मसार नहीं कर रहे। अभी इसी क्षण इस राज्य को छोड़कर चले जाइए अथवा आजीवन कारावास के लिए तैयार रहिए। अब जब राजपुरोहित ही यहाँ नहीं होंगे तो अखंड पाठ कैसे होगा? हमें पूजन में आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किन्हीं कारणवश आज राजपुरोहित जी इस अखंड पाठ में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। हम सभी जानते हैं ये पूजा एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में होनी चाहिए, और क्योंकि राजपुरोहित जी हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए हम इस अखंड पाठ को रद्द करते हैं।
भाई जी। आरू, समझने का प्रयास करें। बिना किसी पंडित के मार्गदर्शन के अखंड पाठ नहीं करवाना चाहिए। यदि कुछ त्रुटि हुई तो अशुभ होगा। इतना बड़ा जोखिम हम नहीं ले सकते। तो जैसा कि तिलोत्तमा ने कहा था, इस समारोह को गणेश पूजन तक ही सीमित रखते हैं। कुछ भी कर लीजिए राजकुमारी जी, आप दोनों कभी भी स्वर्गीय महाराज के हत्यारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच जाएंगे। ये व्यक्ति है या रहस्य? क्या इन्होंने हमारे मन की बात सुन ली? कोई सोचता भी है तो हम सुन लेते हैं। ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। रणछोड़ जी, आप ये क्या क्या कह रहे हैं? कौन कहां पहुंच जाएंगे? किसने क्या सुन लिया? महाराज, हमारा तात्पर्य है कि भक्त अपनी भक्ति से भगवान तक पहुंच जाएंगे और भगवान हमेशा अपने भक्त की भक्ति सुन लेते हैं। नहीं नहीं, उचित है, किंतु आप ये अचानक क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे थे? हाँ, याद आया। वो हम इसलिए कह रहे थे महाराज कि बिना पंडित के भी अखंड पाठ संभव है। यदि अखंड पाठ पूर्ण भक्ति से किया जाए तो सिद्धि विनायक तक वो भक्ति भाव पहुंच जाता है और उन्हें सुन के अच्छा भी लगेगा। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे विनायक जी से रोज बातचीत होती है आपकी। हाँ, होती रहती है जी। हमारा तात्पर्य है कि यदि राजकुमारी जी इस अखंड पाठ को लेकर इतनी उत्साहित हैं, तो पूर्ण तैयारी के बाद इस अखंड पाठ को रद्द कर देना उचित नहीं होगा। हमारा वही अदना सा प्रश्न है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका सुझाव मांगा किसी ने? नहीं मांगा महाराज, परंतु हम तो सलाहकार हैं। सलाह देना कर्तव्य है हमारा और उचित मार्ग दिखाना हमारा धर्म। वैसे हम बता सकते हैं कि राज पुरोहित जी के ना होने के बाद भी ये अखंड पाठ विधिवत कौन कर सकता है? कौन? रानी तिलोत्तमा जी, क्या आपको जिज्ञासा नहीं है ये जानने की कि वो व्यक्ति कौन है? बोलिए बोलिए। रणछोड़ जी, आप तिलोत्तमा के बताने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप स्वयं ही बता दीजिए ना कौन। जैसे आज्ञा महाराज। वो हैं आदरणीय राजमाता जी। ये आप क्या कह रहे हैं?
हम अखंड पाठ पूजन कैसे संचालित कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकती? राजदंड के समय आपने सभी ग्रंथ और धर्म पुस्तकाएं कंठस्थ कर ली थी ना? जहां ज्ञान है वहां भय कैसा? आपको कैसे पता कि राजदंड में सारी धर्म पुस्तकाएं हमने कंठस्थ कर ली थी? अभी तो आपने कहा। हमने तो तब कहा जब आपने कहा। हमने कहा, आपने कहा, जाने दीजिए ना। मायने ये रखता है कि जो कहा वो सत्य कहा कि नहीं। क्यों राजकुमारी जी? जी। तो लीजिए विघ्नहर्ता का नाम और अखंड पाठ प्रारंभ कीजिए। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय। राजमाता यह अखंड पाठ नहीं करवा सकती। हम अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। आप किस हक से आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? अरे आपको तो यहाँ आने की अनुमति तक नहीं है। स्वयंवर हारे हैं हम, किंतु अभी भी इस राज्य के राज अतिथि हैं। और महावीर जी ने हमें आपके विवाह तक यहीं रुकने के लिए कहा है। आपको तो स्वयं हमें आमंत्रित करना चाहिए था, किंतु कोई बात नहीं, हम स्वयं आ गए। अब आ ही गए हैं तो अपनी आंखों के सामने अधर्म होता हुआ नहीं देख सकते। आपके बिना मांगे आपने अपनी राय दे दी है, तो अब ये बताने का भी कष्ट करें कि विघ्नहर्ता के अखंड पाठ में कैसा अधर्म? अधर्म अखंड पाठ में नहीं है, किंतु राजमाता के संचालन करने में अवश्य है। हमारे रीति रिवाज के अनुसार एक स्त्री जिसका पति मर चुका हो वह अखंड पाठ का संचालन नहीं कर सकती। किसने कहा है कि एक विधवा औरत पूजा पाठ नहीं कर सकती? एक स्त्री सृजनकर्ता होती है, जीवन को जन्म दे सकती है, और वो उसको पूजा पाठ भक्ति भाव के संस्कार भी सिखा सकती है, जैसे राजमाता जी ने राजकुमारी को सिखाया। ये सत्य है कि पूजा पाठ गुरु के मार्गदर्शन में हो तो शुभ है, परंतु ये भी सत्य है कि मां से बढ़कर गुरु इस संसार में कोई नहीं होता। गुरुदाम माता करे ऐसे। अब हर घर में तो पंडित जी जाकर पूजा नहीं कर सकते। उन घरों में माता ही उन पूजा का संचालन करते। उन माताओं के पूजा पाठ को खंडित कहने का पाप आप अपने सर मत लीजिए सम्राट से। और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अखंड पाठ का संचालन एक महिला क्यों नहीं कर सकती? तिलोत्तमा, अब यह अखंड पाठ होकर ही रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.